हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन एंड हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जी रहे होंगे। सो आ जाइए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अर्लियर वी हैड रेड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आज हम यहाँ जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान, बनाने का नियम, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव के तीनों पार्ट्स। सो आ जाइए, देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो यहाँ हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी हमने शुरू वाले क्लास में देखा था, वहाँ लिखे थे, अभी भी लिख देते पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी है पूर्ण वर्तमान काल। यानी इसमें हम देखेंगे कि काम हमारा पूर्ण भी हो चुका है और अपूर्ण भी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्शन को शो कर रहा है कि काम पूरा हो चुका है। कंटिन्यूअस ये बता रहा है कि काम अभी कंटिन्यू है, जारी है। इसकी बेसिक पहचान अगर बात करें हिंदी के वाक्यों में, तो लास्ट में रहेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा एक चीज और रहेगा इसमें, वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह आदि में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अगर हम देखें इसके हिंदी वाक्यों में लास्ट में पहचान करने का तरीका है, वाक्य के लास्ट में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आदि में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। और वाक्य के लास्ट में दिया रहेगा, वाक्य के लास्ट में बीच में, स्पेशली ज़्यादातर बीच में ही आता है, बीच में रहेगा समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह आदि में से कुछ दिया रहेगा। हम यहाँ देखेंगे अगर बेसिक पहचान बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों के लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि रहते हैं। और यहाँ भी सेम चीज़ है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है जो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाता है? इसका बेसिक अंतर यह है कि समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह आदि में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रहता है। देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या है हमारा। सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन प्लस verb as first form plus ing plus object plus since or for plus time, date, month, year etc आदि में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। सो दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, डेट, मंथ, ईयर आदि में से कुछ ना कुछ एक दिया रहेगा। वाक्य देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ। ये आपका हिंदी सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है। इसमें लिखा है कि मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, इसका अगर हिंदी में हमारा कोई भी वाक्य आएगा उसको बेसिक पहचान है, वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि रहेगा। तथा वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह आदि में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रहा हूँ,
यहाँ दिया हुआ है समय दिन तारीख में से ये दे रखा दिन दिया हुआ है 4 दिन से। सो हम कह सकते हैं ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। जैसे अब इसका रूल है हमारा बनाने का, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, जिसकी हमारी इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ में हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। सो आई हैव बीन, देन आ जाएगा हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीड है, यहाँ पढ़ाना है तो टीच हो जाएगा, रीड मीन्स पढ़ना, टीच हो जाएगा, TESCH, ING दिया हुआ है तो टीचिंग हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं दिया नहीं है, मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, घर में पढ़ा रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो हम इसको छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को। फिर आ जाएगा सिंस या फॉर। सो यहाँ मैं भी लिख देता हूँ, इसके साथ हम फॉर लगाएंगे, लेकिन अभी मैं डिटेल में बताऊँगा कि हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम फॉर हो जाएगा, क्योंकि फॉर का यूज हम उस समय करते हैं जब पर्टिकुलर कोई टाइम बता रहा करो, लेकिन स्पेसिफिक टाइम ना हो, वैसे बता रहा हूँ 4 दिन से, 4 दिन है मालूम नहीं कौन से 4 दिन है, 4 वर्ष से, 4 घंटे से, 4 माह से। तो ये इसके साथ में हम ये अनिश्चित है और अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और जहाँ फिक्स टाइम दिया रहेगा, जिसको देखने के बाद में पढ़ने के बाद हमको लगेगा एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे 2 बजे से, मंगलवार से, जनवरी से। तो ये चीज़ें क्या है, फिर इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अभी देख लेते हैं। तो इसके साथ में हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 दिन से है तो 4 days एंड लास्ट फुल स्टॉप। सो हमने यहाँ देखा मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 days। ये हमारे पास में रूल है और इसी रूल से ही हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। आइए देखते हैं, एक दूसरा वाक्य भी देखते हैं, लेकिन दूसरा वाक्य देखने के पहले हम सबसे पहले नियम जान लेते हैं, यूज जान लेते हैं सिंस एंड फॉर का यूज। कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो कह सकते हैं निश्चित समय, दिन, वर्ष, माह, निश्चित समय, दिन, वर्ष, माह आदि के लिए सिंस का यूज करते हैं। एंड इसी में लगा देंगे अनिश्चित। अनिश्चित ये सेम चीज हो जाएगा, समय, दिन, वर्ष, माह आदि के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अभी देखना, जैसे बात करें सोमवार की, कि वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो हमको मालूम है सोमवार बताने के बाद में कि वीक में एक ही सोमवार आता है, एक ही मंडे आता है, तो फिक्स टाइम है कि सोमवार से पढ़ रहा है। वो जनवरी से लिख रहा है, जनवरी से गाना गा रहा है। सो महीना फिक्स है हमारा, क्योंकि 12 महीने 12 में से वो डिफाइन कर रहा है कि जनवरी से है, फरवरी से है, मार्च से है। इसी तरीके से अगर समय बात करें 2 बजे से, 4 बजे से, तो यहाँ भी फिक्स टाइम है कि 2 बजे से या 4 बजे से। और इसी की वजह इसी के लिए हम निश्चित समय होने पर देन ये सारी चीज़ें अगर आएंगी, जब निश्चित रहेंगे, फिक्स रहेंगे, डिफिनिट रहेंगे, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और यही जब अनिश्चित हो जाएगा 2 घंटा से, हम नहीं मालूम कि कौन से 2 घंटे से काम कर रहा है, कब के 2 घंटे से काम कर रहा है, क्योंकि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, उसमें से पता नहीं कौन से 2 घंटे से कर रहा है, 2 दिन से, 2 वर्ष से, 2 माह से। सो अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करते हैं। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, समझना है, और ये समझ लेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी और हम समझ जाएंगे। अगर हमारा कोई वाक्य आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हम समझ जाएंगे कि उसके साथ में सिंस का यूज करना है और फॉर का यूज करना है। एक वाक्य देखते हैं। वह मार्च से लखनऊ में रह रहा है। ये आपका सिंपल सेंटेंस ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वह मार्च से लखनऊ में रह रहा है।
इसको ट्रांसलेट करेंगे हम इंग्लिश में और रूल को देखते हुए, रूल के ही भी आप पे करेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हुआ है, ही हो जाएगा। इसके साथ में फिर आएगा सेम वही हैज बीन और हैव बीन। हमको मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ में हम हैज का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैज बीन। देन आ जाएगा हमारा वर्ब आज फर्स्ट फॉर्म और वी कैन से आईएनजी फॉर्म, वर्ब आज आईएनजी फॉर्म। सो यहाँ रह रहा है, रहना हो जाएगा, लिव से रहना होता है, यहाँ हो जाएगा लिविंग, LIVING। ही हैज बीन लिविंग। देन हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट कहाँ है, लखनऊ में। ये लखनऊ में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन लखनऊ, LUCKNOW। ही हैज बीन लिविंग इन लखनऊ। एंड इसके बाद में आएगा कब से रह रहा है, मार्च से। सो मार्च से है, हमको मालूम है ये निश्चित समय है, निश्चित महीने से बता रहा है कि मार्च से रह रहा है। तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस हो जाएगा SINCE, सिंस मार्च, MARCH। सो हमने यहाँ देखा, इस वाक्य को हमने ट्रांसलेट किया बड़े ही इजीली तरीके से। और ही हैज बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस मार्च। आप देख रहे हैं कि रूल आपके सामने है और सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये रूल ही है एंड बेसिक पहचान है। और सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके लिए अगले सीखने के लिए काम करेगा, हेल्प करेगा। और अब देखते हैं अगर इसी सेंटेंस को हमको निगेटिव बनाना हो, जैसे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा और हम इसी को निगेटिव बनाना चाहें तो बन जाएगा। सिंपल है, वह मार्च से लखनऊ में नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। देन हो जाएगा हमारा, इसका जो रूल हो जाएगा बनाने का, ध्यान रखना है। मैं इसको हटा ही देता हूँ, नए तरीके से कर लेते हैं तो वो हेल्प करेगा। आइए देखते हैं इसका निगेटिव बनाने का, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं निगेटिव में, क्योंकि कुछ थोड़ा सा फेरबदल होगा इसमें। निगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ हैज और हैव। यहाँ ध्यान देना है, हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आज ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस वही चीज आएगा टाइम, डेट, मंथ, ईयर, इट जो भी आगे आएगा सब। दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर्म प्लस टाइम, डेट, मंथ, etc जो भी आएगा। अब देखते हैं वाक्य, देखते हैं। मैं उसी वाक्य को हम लेते हैं जिसके पहले हमने सिंपल सेंटेंस को बनाया था। वह मार्च से लखनऊ में नहीं रह रहा है। ये वही सेंटेंस है हमारा जिसका भी हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था हिंदी से इंग्लिश में, और इसी को हम अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव फॉर्म में। तो ये वाक्य हो गया, वह मार्च से लखनऊ में नहीं रह रहा है। हमारा रूल है सब्जेक्ट लिख देंगे ही, देन आ जाएगा ही के साथ में हैज का यूज करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, वीडियो पढ़े हुए अगर नहीं पढ़ा है तो ही हैज। देन आ जाएगा नॉट हो जाएगा। देन आएगा हमारा बीन दिया हुआ, वर्ब ING फॉर्म, रह रहा है, लिविंग हो जाएगा LIVING, एंड ऑब्जेक्ट है लखनऊ में, देन हो जाएगा इन लखनऊ LUCKNOW, एंड कब से, मार्च से, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, देन हो जाएगा सिंस मार्च, एंड इन लास्ट फुल स्टॉप। So you can see here and how easily we have translated Hindi sentence into English.
वह मार्च से लखनऊ में नहीं रह रहा। ही हैज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ ध्यान ये देना है, अगर हमारा वाक्य सिंपल सेंटेंस है तो हैज बीन और हैव बीन हम साथ में यूज करते हैं, लेकिन जैसे सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है या फिर इंट्रोगेटिव हो जाता है तो फिर हैज बीन का यूज साथ में नहीं होगा। हमने नेगेटिव वाला फॉर्म को देखा इसमें, वह मार्च से लखनऊ में नहीं रह रहा है। ही हैज, यहाँ देखिए बीन हट गया, बीन के पहले नॉट आया है। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस मार्च। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जो सबसे बड़ी अगर बात करी जाए कि पूंजी की बात करें या कोई बड़े एसेट की बात करें तो आपके पास में रूल है एंड बेसिक पहचान है। सो दोनों चीज़ों को समझना है, बेसिक पहचान भी, क्योंकि अगर ये समय दिन तारीख वर्ष माह नहीं है तब ये सेंटेंस आपका बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये है यही इसकी खूबी है। अगर समय दिन तारीख वर्ष माह साथ में लगा है, रहा है, रही है, तभी ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हूँ। तो हमने देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। एंड नाउ वी विल मूव इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। सो यहाँ देखते हैं हम इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट बनाने का रूल भी एंड वाक्य भी उसके लेते। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। एंड हमने बहुत सारे इंट्रोगेटिव पढ़ लिए हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियो हमारे पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हुए हैं? इंग्लिश वर्ड 247 में। सो अगर नहीं देखा है सो स्वागत है, आप जाकर के देखिएगा। अभी देखते हैं यहाँ का इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, क्योंकि वहाँ अगर आप जाके देखेंगे, शुरुआत से वीडियो देखेंगे, आपको बड़ा ही आसान तरीके से सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसका रूल है हमारा बनाने का, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे हैज और हैव प्लस देन आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन आएगा हमारा बीन एंड देन आएगा हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म ना कह करके हम सीधा कह देते हैं वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, डेट, मंथ, ईयर आदि आदि जितने भी। इन लास्ट में ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क को नहीं बोलना हमको, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य देखते हैं। इसका एक वाक्य हो जाएगा हमारा, क्या आप 2 बजे से गाना सुन रहे हैं? ये रहा आपका हिंदी वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का। क्या आप 2 बजे से गाना सुन रहे हैं? हमारा रूल है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। एंड सबसे पहले हैज और हैव आएगा, तो हम सबसे पहले पकड़ेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा आप है, जो कि आप लोग हैं, आप सुन रहे हैं गाना। तो आपके लिए हम हमेशा यूज करते हैं, रिस्पेक्टेड वर्ड है तो हैव का यूज करेंगे। हैव एंड यू सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि इसमें मेंशन है। फिर आ जाएगा बीन, देन हो जाएगा हमारा बीन। फिर आ जाएगा वर्ब ING फॉर्म, ING फॉर्म में जिसमें लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि हिंदी वाक्यों में जब हम पहचान करते हैं क्योंकि टेंस का है, तो वो वर्ब के साथ में कनेक्ट रहता है, उसकी पहचान होती है कि सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, रहा है, रही आ रहा, सुन के साथ में आ रहा है, वर्ब के साथ में। तो सुनना हो जाएगा, सुनना हमारा लिसन होता है, इसका ING फॉर्म लगाएंगे तो लिसनिंग हो जाएगा, LISTENING। देन है ऑब्जेक्ट, क्या आप 2 बजे से गाना सुन रहे हैं? तो क्या सुन रहे हैं? गाना। हैव यू बीन लिसनिंग द सॉन्ग? अब कब से है? 2 बजे से, फिक्स टाइम है 2 बजे से। देन हो जाएगा सिंस 2 o'clock, 2 o'clock एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्योंकि दोस्तों सबसे अगर लेंदी रूल है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ना, तो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, खासतौर से उसमें अगर नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, सो काफी लेंदी हो जाता है अदर तीनों पार्ट्स के कंपेरिजन में। हैव यू बीन लिसनिंग द सॉन्ग सिंस 2 o'clock? क्या आप 2 बजे से गाना सुन रहे हैं? रूल है हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर्म प्लस टाइम डेट ईटी में जो दुनिया भर की चीज़ें जो आती है लास्ट में वो। तो आप इसको देखिए, हेल्पिंग वर्ब ने हैव लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, देन आ गया बीन, लिसनिंग हो गया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ गाना, द सॉन्ग हो गया, म्यूजिक भी कर सकते हैं आप, एंड इसके बाद में दिया हुआ है सिंस, क्योंकि फिक्स टाइम है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो अब देख पा रहे हैं, और देखना है, लिखना है, अगर ज़रूरत समझ में आती है लिखना चाहिए, क्योंकि हमको सही वे में इंग्लिश बोलना है, पढ़ना है, तो उसके लिए रूल एंड बेसिक पहचान, रूल्स एंड वी कैन से बेसिक इंट्रोडक्शंस आर मस्ट, वेरी वेरी नेसेसरी टू नो एंड लर्न, जानने और सीखने के लिए। तो आप इसी के बिहाफ पे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ट्राई करिए, मुस्कुराते हुए बनाते रहिए, और बनाना भी सीखना है। तो नाउ अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में। और इसके पहले में अगर देखना चाहें तो इसको हम नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे क्या आप 2 बजे से गाना नहीं सुन रहे हैं? तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट हो गया, क्या आप 2 बजे से गाना नहीं सुन रहे हैं। देन हो जाएगा हैव यू, एंड इसी के साथ में सब्जेक्ट के बाद में ये आएगा नेगेटिव वर्ड नॉट। सो हैव यू नॉट बीन लिसनिंग द सॉन्ग और म्यूजिक सिंस 2 o'clock? सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो नेगेटिव का भी, तो यहाँ लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। आप देख पा रहे हैं हमने नेगेटिव भी देख लिया, और बनाइए, अपने आप से सोचिए, अंदर से सोचना है, क्योंकि हमारे माइंड के अंतर्गत असीमित शक्ति है। हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और हम वो सारी चीज़ें सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं है। तो सोचना है, और हमको क्या एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर के तरीके से बोलना है, और नेटिव इंग्लिश स्पीकर बनना है, क्योंकि ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज है। सो बहुत सारे लोग हैं, अपने भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको डिफ़िकल्टी फेस होती है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। आप अगर चीज़ को जानेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, संभव नहीं है, सब चीज़ें आसान है, और लोग ही कर रहे हैं। सो हमें भी करना है। और अब आ जाइए देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। इसको इरेज कर लेते हैं, एंड इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। सो ये आपका होगा इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब ये आज हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट टेंस हैज 4 पार्ट्स एंड फ्यूचर टेंस हैज 4 पार्ट्स। सो ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। सो यहाँ हम देख रहे हैं हमने 3 कवर कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो अगर नहीं देखा वीडियो तो बिल्कुल देखना है। अभी देखते हैं आगे का। इसका रूल हो जाएगा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी कैन से सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फॉर्म प्लस सेम वही टाइम डेट मंथ ईयर etc, and in last please don't forget to add question mark. सो इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का हमारा रूल है क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और है प्लस सब्जेक्ट। सॉरी एक चीज़ भूल गए हैं, ध्यान रखना है यहाँ सब्जेक्ट। ये चीज़ें हैं, देखिए मेरा भी माइंड ही है, मैं कहीं बुक से देख करके नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बेन, ध्यान रखना है
प्लस बीन प्लस वर्ब वाज आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर प्लस डेट टाइम, डेट मंथ टाइम, ये सारी चीजें आ जाएंगी लास्ट क्वेश्चन मार्क. सो नाउ वी कैन से here we can see also question asking words plus helping verb has or have plus subject plus been plus verb was ing form plus object plus since or for plus time date month etc. so ये हमारा रूल है हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का. अब एक वाक्य देखते हैं. वे सोमवार से खरीदारी क्यों कर रहे हैं. ये रहा, वे सोमवार से खरीदारी क्यों कर रहे हैं. और कोई भी हम वर्ब इसमें ऐड कर सकते हैं और ढेर सारे अनलिमिटेड वाक्य बना सकते हैं. हमने इसको ले लिया, वे सोमवार से खरीदारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें मालूम है इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड बीच में रहता है. सो दिया हुआ है एंड रेसिपी पहचाने को बार बार बताने की जरूरत नहीं है. देख रहे हैं, तो अब इसको हम इसी के यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं. क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स हमारा क्यों है एंड क्योंकि हमारा इंग्लिश होती है वाई, WHY. देन आ जाएगा सब्जेक्ट को हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब राइट करने से पहले. तो सब्जेक्ट हमारा वे है, वे के साथ हम हैव का यूज करेंगे. वाई हैव दे, क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ. देन आ जाएगा बीन, बीन हो जाएगा. वाई हैव दे बीन एंड यहाँ आ जाएगा खरीदारी. तो खरीदारी की मीनिंग कई इंग्लिश में कई सारी होती हैं. आप कर सकते हैं परचेजिंग कर सकते हैं, खरीदारी मार्केटिंग कर सकते हैं. तो हम यहाँ ले लेते हैं वाई हैव दे परचेजिंग, और खरीदारी कर रहे हैं और मार्केटिंग, वी कैन से मार्केटिंग MARKETING, और इसी को कह सकते हैं परचेजिंग आल्सो, PURCHASING, जो भी ठीक लगता है आपको, दोनों सही है. वाई हैव दे बीन मार्केटिंग और परचेजिंग एंड ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, बाजार नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं. सो हम ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे. देना जाएगा सिंस और फॉर, एंड सिंस और फॉर का यूज हम करेंगे समय, महीना, दिन जो भी दिया रहेगा. देन मंडे दिया हुआ सोमवार, निश्चित है, देन यूज करेंगे सिंस मंडे, MONDAY एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क. सो आपने देखा, इस वाक्य को आपने ट्रांसलेट कर लिया. वाई हैव दे बीन मार्केटिंग और परचेजिंग सिंस मंडे, वे सोमवार से खरीदारी क्यों कर रहे हैं. देन वाई हैव दे बीन मार्केटिंग और परचेजिंग सिंस मंडे. या बहुत सारे सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं कि वे सोमवार से, इसी को छोड़ करके आप दूसरे वाक्य बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं. जैसे हम अगस्त से यहाँ रह, या हाँ, हम अगस्त से यहाँ क्यों रह रहे हैं, अगस्त से यहाँ क्यों रहे हैं. ये आपका दूसरा वाक्य है. आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं. जैसे वे 3 दिन से विद्यालय क्यों आ रहे हैं. या इसमें लिख सकते हैं, इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी सिंपल सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. वो सोमवार से खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा क्यों नहीं कर रहे हैं. यहाँ अगर हम अगस्त से यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं, या वे 3 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद में आ रहा है नहीं आ रहे हैं. और इसी को जब बनाएंगे तो इसी रूल से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा. जैसे इसको देखें, खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, देन हो जाएगा क्वेश्चन वाई हैव दे, और यहाँ ध्यान रखना हमेशा सब्जेक्ट के बाद में हमारा निगेटिव वर्ड नॉट आता है. तो ये आप देख पा रहे हैं
वाई हैव दे नॉट बीन मार्केटिंग और परचेजिंग सिंस मंडे। सिर्फ उसी तरीके से बन जाएगा, हम अगस्त से यहाँ क्यों रह रहे हैं। देन हो जाएगा क्वेश्चन आस्किंग और वाई, देन हो जाएगा हैव बी, इसके बाद में आ जाएगा बीन लिविंग हियर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ का काम कर हियर हो जाएगा। एंड कब से है, सिंस अगस्त। तो ये वाक्य है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, आपके सामने रूल है, चाहे हिंदी इंट्रोगेटिव वर्स में बनाइए या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाइए। आप अपने से भी सोच सकते हैं और अपने से सोच के भी बना सकते हैं। सो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ वी विल मूव ऑन इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड एंड लास्ट वी कैन से इसका अंतिम पार्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव का एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी। तो देख लेते हैं इसको भी। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड। एंड हमने इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड के सेंटेंस ईच एंड एवरी पार्ट में पढ़ा है प्रेजेंट टेंस के, लाइक इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में एंड परफेक्ट में, और यहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले रूल, हमारा रूल हो जाएगा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स। दोस्तों ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि आप नए हों, देख रहे हो मेरे वीडियो। ये QAW का क्या मतलब है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स, इसका डिटेल में मैंने शुरू वाले वीडियो में डाल रखा है, सो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस आ जाएगा हमारा कनेक्टिंग वर्ड्स, देन आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा हैज और हैव, देन आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन आ जाएगा आपका बीन, एंड देन आ जाएगा आपका वर्ब वाज ING फॉर्म, वर्ब वाज ING फॉर्म, एंड आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन आ जाएगा आपका सिंस और फॉर, देन आ जाएगा आपका टाइम, मंथ, डेट, जो अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो शुरू से ही सिंपल सेंटेंस है, एंड इन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये रहा आपका नियम इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। वाक्य देखते हैं एक हिंदी का, उसको ट्रांसलेट करते हैं इसी रूल से। ले लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम मोहन, एंड इसके बाद में हम ले लेते हैं बाजार में कौन सा मोबाइल खरीद रहा है। ये आपने देखा, आपको वाक्य मोहन बाजार में कौन सा मोबाइल खरीद रहा है। हम देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड का सेंटेंस हमारे पास में वाक्य यहाँ दिया हुआ है हिंदी में, और इसी को बनाते हैं क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा का हमारी इंग्लिश होती है WHICH, WHICH। देन यहाँ CW लिखा हुआ है, कनेक्टिंग वर्ड है। कनेक्टिंग वर्ड हमारा मोबाइल है। मैंने पहले भी बताया कि जो भी प्रश्नवाचक, हिंदी प्रश्नवाचक शब्द के बाद में जो भी अगला ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा कनेक्टिंग वर्ड कहलाएगा। देन हो जाएगा WHICH मोबाइल। इसके बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। देखेंगे मोहन है, पर्टिकुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज यूज करेंगे, हैज। देन आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब देख पा रहे हैं कि जो रूल लिखा हुआ है, उस रूल से ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो रहा है इंग्लिश में। देन हो जाएगा मोहन। इसके बाद में आ जाएगा बीन, यहाँ हो जाएगा बीन। देन आ जाएगा वर्ब का ING फॉर्म, खरीदना हो जाएगा बाइंग या परचेजिंग। हम यहाँ लिख लेते हैं परचेजिंग, PURCHASING। एंड ऑब्जेक्ट भी यहाँ दिया हुआ है इन बाजार। एंड एक चीज ध्यान रखना है, हम यहाँ मिस कर दिए हैं मोहन। यही है दोस्तों, ये सबसे लेंदी रूल है इसका। वाक्य भी है तो कहीं ना कहीं कोई चीजें मिस हो जाती है, लेकिन जब भी हम वाक्य देखेंगे पूरा तो समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं अगर रूल हमारा सही है तो वाक्य भी कहीं ना मिस हो जाएगा। मोहन कर सकते हैं,
4 घंटे से, 4 घंटे से, ये ध्यान रखना। ये मिस हो गया था। मोहन 4 घंटे से बाजार में कौन सा मोबाइल खरीद रहा है, क्योंकि सबसे लेंदी रूल है इसका, एंड लेंदी ज़्यादातर वाक्य भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ें मिस हो जाती है। लेकिन जब वो पूरा देखेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में स्टक करेगा कि हमने कुछ छोड़ दिया है या कुछ छोड़ रहे हैं। सो डोंट वरी, यहाँ देखना मोहन 4 घंटे से बाजार में कौन सा मोबाइल खरीद रहा है। देन हो जाएगा विच मोबाइल, बाकी ये सही है नीचे का। विच मोबाइल हैज मोहन बीन परचेजिंग, कहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, परचेजिंग इन द मार्केट, इन मार्केट। एंड अब देखना है 4 घंटे से, 4 घंटे से फिक्स टाइम नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर 4 hours, HOURS, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा सा बोलने के लिए अगर जैसे हम किसी से बोल रहे हैं तो हो सकता है कि ये इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, गलतियां सबसे होती करती हैं। और सबसे लेंदी रूल मैं बता रहा हूँ, लेंदी वाक्य भी है, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन जब इसको समझना जरूरी है। आप जब देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस कनेक्टिंग वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज आर है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम मंथ डेट etc एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे हैं मोहन 4 घंटे से बाजार में कौन सा मोबाइल खरीद रहा है। Which mobile has Mohan been purchasing in market for 4 hours? Which mobile has Mohan been purchasing in market for 4 hours? So इस तरीके से आप और भी वाक्य बनाइए, लिखिए कॉपी में और उनको ट्रांसलेट करिए। अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई चीज़ तो आपका रोल है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, एंड इसको जानना जरूरी है। अगर ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा सो वाक्य तो आप किसी न किसी तरीके से बना ही लेंगे। सो ज़रूरी ये है और ज़रूरी इधर पहचान है, दोनों चीज़ों को देखना है। आप अगर देखना चाहें आप इसी को नेगेटिव भी कर सकते हैं। जब हमने सारा कुछ पढ़ा तो नेगेटिव को क्यों हम नेगलेक्ट करें, नेगेटिव को भी देख ही लेते हैं। तो देखिए मोहन 4 घंटे से बाजार में कौन सा मोबाइल नहीं खरीद रहा है, मोबाइल नहीं खरीद रहा है। जैसे हमने अभी देखा इंट्रोगेटिव से देखा, हमने नेगेटिव नहीं ऐड किया था इसमें। सो अब देख रहे हैं कि नेगेटिव इसी बना लेते हैं। सो मोहन 4 घंटे से बाजार में कौन सा मोबाइल नहीं खरीद रहा है। देन हो जाएगा हमारा विच मोबाइल हैज मोहन नॉट, ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद में, मोहन नॉट बीन परचेजिंग इन मार्केट फॉर 4 hours। सो आप अगर ऐड करना चाहें, देख पा रहे हैं मोहन के बाद में नॉट आ रहा है, जैसा हमेशा आता रहा है सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे और इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने के काबिल हो जाएंगे और आसानी से खेल खेल में सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर जाएंगे। जैसे कि कहते हैं कि बाएं हाथ का खेल होना, तो बस उसी तरीके से होने वाला है। बस देखते रहना है, इन चीज़ों को समझते रहना है और आसान तरीके से आप बनेंगे इंग्लिश स्पीकर। अच्छी तरीके की इंग्लिश बोलेंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे, अच्छी तरीके का मतलब एरर फ्री, यू कैन से इन अ प्रूफ रीडिंग वे। दोस्तों हमने फिनिश कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। सो आप लोगों ने इतना कीमती समय अपना दिया है, चीज़ों को सीखा है, सो ज़रूर कुछ ना कुछ कीमती चीज़ें आपने भी लर्न किया होगा, मिली होंगी। और आपको सीखते रहना है, चीज़ों को पढ़ते रहना, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। एंड शिक्षा के लिए शिक्षा पाने की कोई उम्र नहीं है और न कह सकते हैं कि न इसका कोई माइनॉरिटी है ना इसके कोई सीनियरिटी है। जब भी दिल में अरमान जगे तो हम किसी भी उम्र में कहीं भी आकर के किसी भी पड़ाव में आकर के कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सो आप लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, you have to subscribe channel English Word 24/7, you have to share, you have to like how much you can, क्योंकि एक मिशन है और मिशन ये है कि जिस तरीके से अभी मोदी जी ने हमारा 15 अगस्त के पीरियड में एक अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। सो वही सेम उसी तरीके का मिशन है, घर घर इंग्लिश। सो जो भी हमारे भाई लोग, जो भी दोस्त लोग, जो भी जितने विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक कर रहे हैं, सभी के लिए ये फ्रूटफुल होने वाला है और निश्चित है। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं एक नए जोश के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंग्लिश वर्ड 24/7। थैंक यू।